नमस्कार। ये जो जेटेट नियमावली 2026 अभी झारखंड सरकार ने लाई है, यह नियमावली जो है वह झारखंड सरकार के नीयत को दिखाती है। यह जो अबुआ की जो बबुआ सरकार है, यह झारखंड के युवाओं को, छात्रों को, छात्राओं को, उनको भविष्य संवारने का मौका नहीं देना चाहती। जब यह नियुक्ति नियमावली 2026 जब आई तो उसको देखने से यह साफ पता चलता है कि झारखंड सरकार किस प्रकार से भाषा के आधार पर यहाँ के छात्र छात्राओं को पीछे धकेलना चाहती है। और विशेष रूप से पलामू के लिए जो भाषा का चयन राज्य सरकार ने किया है, उन भाषाओं को जब आप देखेंगे तो आप स्पष्ट रूप से यह समझ पाएंगे कि ये भाषाएं पलामू में बोली जाने वाली भाषाएं नहीं है, या अगर बोली भी जाती हो तो बहुत आंशिक जनसंख्या, बहुत छोटी जनसंख्या के द्वारा ये भाषाएं बोली जाती है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर जो पलामू की जो माई बोली है, जो यहाँ की मिट्टी की जो बोली है, जो मिट्टी की जो भाषा है, उन भाषाओं को इस नियुक्ति नियमावली में समाहित नहीं किया गया है। यह शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 भाषा के आधार पर एक समाज में एक भाषाई विभेद पैदा करती हुई नजर आ रही है। क्या इस राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी यह चाहते हैं कि राज्य के युवा छात्र छात्रा भाषा के आधार पर एक संग्राम में कूद पड़े, बजाय इसके कि वो अपनी परीक्षाओं को दे, उसको उत्तीर्ण करे और एक सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर हो? बजाय इसके इनकी नीयत ऐसी दिखती है कि ये छात्र छात्राओं को एक संघर्ष में धकेलना चाहते हैं। हर किसी के पास, हर युवा के पास अपने भविष्य को संवारने का, सजाने का एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, और अगर वह गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम अगर उनके जीवन से निकल जाए, चाहे जिस भी कारण से निकल जाए, तो फिर वो लौट नहीं सकता। ना वो कोई सरकारें लौटा सकती हैं, ना वो कोई तंत्र लौटा सकता है, कोई नहीं है जो उसको लौटा सकता है। तो आखिर ऐसा भद्दा मजाक बार बार इस राज्य के मुख्यमंत्री जी युवाओं के साथ क्यों करते हैं? जब पिछले बार भी जब नियुक्ति नियमावली आई थी और उसमें जो भाषाओं का जो चयन था, उसमें इसी प्रकार से एक विभेद पैदा किया गया था, और फिर से वही गलती। आप आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को यह याद रखना होगा कि आप यदि अपना शीश महल बनाने का सपना देख रहे हैं राज्य की जनता के पैसे से, जहां एक और राज्य के छात्रों का छात्रवृत्ति पेंडिंग चल रहा है, वहां दूसरी ओर आप भाषाई आधार पे जो यह विभेद पैदा कर रहे हैं, ये तमाम बातें युवाओं के दिल में बैठ रहा है। और आपको यदि ऐसा लगता है कि आप इस प्रकार के नीतियों को ला करके और उलझाए रखेंगे युवाओं को, तो ये गलतफहमी आपको दिमाग से निकालना होगा महोदय, क्योंकि इस राज्य का युवा अब जाग चुका है और वह जानता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। और यदि वह यह जानता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, तो भेदभाव करने वाले के साथ उसे क्या करना है यह भी वह स्पष्ट रूप से जानता है। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आप यदि बार बार इस राज्य के युवाओं को छलेंगे, पलामू के युवाओं को छलेंगे, तो पलामू संघर्ष की माटी है, संघर्ष करना जानती है, और आपको यह बताती है कि आप जो सत्ता के कुर्सी पे जो बैठ करके आप जो डिसीजंस ले रहे हैं,
वो डिसीजंस आपको उस कुर्सी से उतार फेंकने के लिए भी काफ़ी होंगी भविष्य में। क्योंकि आपको ये समझना होगा कि पलामू भी इस झारखंड का एक अभिन्न हिस्सा है, और पलामू के लोग क्या बोलते हैं, क्या पहनते हैं, कौन सी भाषा में उनकी रुचि है, कौन सी उनकी माई बोली है, ये आपको समझना होगा। और समझ करके आपको अपने नियति और नीति दोनों में उसे समावेशित करना होगा। आप ऐसा सोचेंगे कि भाषाई आधार पर पलामू के युवाओं के साथ आप खेल जाएंगे भविष्य के साथ, तो ऐसा इस जिले के जो युवा हैं वो होने नहीं देंगे महोदय। नियति आपकी जो नीति जो आपकी है वो आपकी नियत को दिखाती है। आपकी नियत पलामू को लेकर के सही नहीं है। और अगर आपको इतना ही नफरत है जिला विशेष से, तो आप स्पष्ट आकर के खुले तौर पे कहिए कि पलामू झारखंड का हिस्सा नहीं है। और यदि है तो यहाँ के युवाओं को, इस राज्य के भविष्य को दिशा देने के लिए आप बराबर का अपॉर्चुनिटी देने का काम करिए महोदय। हम सभी जानते हैं कि यह जो नीति लाया है आपने, यह एक सोची समझी साजिश है। यहाँ के लोग मगही भाषा बोलने वाले लोग, यहाँ के लोग पलमुआ डायलेक्ट बोलने वाले लोग, यहाँ के लोग भोजपुरी को समझने जानने और बोलने पहचानने वाले लोग, ऐसे लोगों को आपको समझना होगा कि वे भी आपके इस झारखंड राज्य के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, जिम्मेदार छात्र छात्रा हैं, और उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी किसी भी क्षेत्र में जो भी नियुक्तियां झारखंड सरकार के द्वारा लाई जाएंगी उसमें होनी चाहिए। यदि आप ये सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं महोदय, तो यह आपका मुख्यमंत्री के रूप में एक बहुत बड़ा फेलियर है। इसको आपको एडमिट करना होगा। आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ भी आए बाय साय डिसीजन ले लेंगे और यहाँ के युवा उसको स्वीकार कर लेंगे, ऐसा नहीं है। पलामू संघर्ष की माटी है, संघर्ष करना जानती है, हम अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं, हम अपने हक की छीनना जानते हैं, लेना जानते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये लड़ाई रुकेगी नहीं। पिछले बार भी हम लोगों ने लड़ा था और इस बार भी लड़ेंगे। और निश्चित रूप से जो इस पलामू जिला के युवाओं का आशा आकांक्षा है कि हमारी भाषा हमारे परीक्षाओं के नियुक्ति नियमावली में शामिल हो, ये हम कराएंगे। आप एक कमेटी बनाइए महोदय। आप जिस भी प्रकार से आपको लगता है उस प्रकार से आप व्यवस्था बनाइए कि यहाँ के जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं उनको परीक्षा में जाने के बाद ऐसा महसूस ना हो कि उनके साथ कोई भेदभाव किया जा रहा है। उनकी संतुष्टि आपकी जिम्मेवारी है। आप जिस जिम्मेदार कुर्सी पे बैठे हैं, आप इस बात को संज्ञान में लेकर के ही अपना कोई डिसीजन लेंगे वहाँ से, तो यहाँ के युवाओं का भविष्य जो है वो बेहतर और सुनहरा हो पाएगा। और यहाँ के युवा भी जो सपना देखते हैं झारखंड राज्य को सोना झारखंड बनाने का, इस झारखंड को हीरे सा चमकाने का, वो अपने सपने को साकार कर सकेंगे।